हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज 10.2 से संबंधित समस्त फॉर्मूले का अध्ययन कर लिया गया है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। कुछ वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। सबसे पहला है ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे प्लस के। तो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आई जे के जो कॉफिशिएंट है उनका सम ऑफ स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह आई का कॉफिशिएंट 1, जे का 1, के का 1, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो रूट 3 स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल आई का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2, जे का -7 और के का -3, तो 2 स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर रूट। इस तरह स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड करेंगे तो 62। नेक्स्ट है स्टूडेंट सी इक्वल, यहाँ आई का कोफिशिएंट 1/√3, 1/√3, 1/√3 माइनस, तो सो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना जाएगा? रूट 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा स्टूडेंट, तो 1/3 रूट हट जाएगा, 1/√3 1/3 1/3 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा? 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 3 एलसीएम ले लीजिए आप, कितना जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आ जाएगा √3/3, 3 से 3 कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। तो इस तरह स्टूडेंट हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर लिखिए आप, अलग अलग होने चाहिए और जो सेम मैग्नीट्यूड हो। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट आई जे के कोफिशिएंट सेम हो, तो इसमें गिवन ए इक्वल, इस तरह ए इक्वल आई -2j प्लस 3j, बी इक्वल 2j प्लस 3j माइनस 3 के। इस तरह इसका √14 आ रहा है, इसका √8। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक इक्वल ये ले सकते हैं, सबसे सिंपल था आई प्लस जे प्लस के। बी इक्वल ले लो, बी इक्वल आप ये ले सकते हैं, माइनस कर दो एक जगह, ये भी सही है स्टूडेंट, क्योंकि इसका कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब की बार डायरेक्शन सेम है, तो एक वेक्टर इक्वल ये ले लिया, पी इक्वल आई प्लस जे प्लस के ले लिया। सेकंड हो जाएगा क्यू इक्वल, कोई भी कोफिशिएंट सेम ले लो, आई जे के से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2j 2i 2j 2k ले लिया, तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2i प्लस जे प्लस के। इस तरह कितना आ गया? ये आ जाएगा स्टूडेंट q बराबर 2p वेक्टर। तो ये किसकी कंडीशन है? p बराबर लैम्डा, p बराबर लैम्डा, q बराबर लैम्डा p वेक्टर। तो ये कैसे है? कॉलिनियर कह सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, तो इस तरह ये भी कर सकते हैं। नहीं तो तीनों की क्या कर लो? DC डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड कर लीजिए। 1/√3 1/√3 आ रही है इधर, इस तरह इधर भी इनकी इतनी आ रही है। तो इस तरह स्टूडेंट क्या है, यहाँ से डायरेक्शन DC सेम है, तो कह सकते हैं डायरेक्शन सेम है, बट ये वेक्टर अलग अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ xy सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस xi प्लस jk इज इक्वल। दो वेक्टर इक्वल है, तो स्टूडेंट इक्वल है तो हमको पता है कोफिशिएंट सेम होंगे, तो यहाँ से कंपेयरिंग कर दो आप, तो सीधा सा है। यहाँ से स्टूडेंट आप इस तरह लिख सकते हो, गिवन क्या गिवन है? 2i प्लस 3j इक्वल कितना है? xi प्लस yj। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 2 और y इक्वल कितना हो जाएगा? 3। तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपाउंड ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट कितना है? इनिशियल पॉइंट 2 1 है, टर्मिनल पॉइंट 5 1 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पी क्यू इक्वल
पी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। पी क्यू इक्वल कितना है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 है नहीं है, प्लस z2 माइनस z1 लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। इस तरह क्या हो जाएगा, -5 माइनस 2 आई कैप प्लस 7 माइनस 1, ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल, ये हो जाएगा कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर की। हेंस द रिक्वायर्ड स्केलर कितना, स्केलर कंपाउंड कितना है, स्केलर कंपोनेंट है आई का कोफिशिएंट -7, जे का 6, ये तो हो गया स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट कितना है, वेक्टर कंपोनेंट -7 6 के, से -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तीनों का सम करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी आ गया, आई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, आई ये कह सकते हैं आई को जोड़ लो, तो यहाँ पर कितना हो गया, आई 2i में 2i तो 0 आ जाएगा इधर। इसी तरह जे के कोफिशिएंट यहाँ पर 2j है, यहाँ 4j, यहाँ 6j, तो 8j किसके हो गए, माइनस के, और प्लस के कितने हैं 4, तो कितने बचेंगे माइनस के 4j। इसी प्रकार के कितने हैं 5 और 7, और ये तो प्लस के 6 माइनस के 7, तो माइनस का के बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द, मोस्ट स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम जानते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल क्या होता है, ए कैप इक्वल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ मैग्नीट्यूड वेक्टर कितना है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल √6, तो यहाँ वेक्टर अपॉन √6। इस तरह ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी क्यू आर पॉइंट। अब की बार स्टूडेंट पॉइंट गिवन है, तो पी क्यू के क्या कर लो, पी क्यू, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लो। पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, पी क्यू वेक्टर इक्वल x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ऑल वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर 4 माइनस 1 आ जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा, 6 माइनस 3, इस तरह ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये क्या हो गया, इसने फाइंड द यूनिट वेक्टर पूछा है स्टूडेंट, ये पी क्यू वेक्टर फाइंड हुआ। अब मैग्नीट्यूड, क्योंकि पी क्यू वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, पी क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, इस फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है, तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द गिवन ए वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल -i प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ए प्लस बी। बहुत सिंपल स्टूडेंट, 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड कीजिए। उसके बाद ए प्लस बी को यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला लगा दीजिए, वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ से ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे, तो आई प्लस के आ जाएगा, इस तरह वैल्यू रख दीजिए आप, और इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो इस वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट फार्मूले में। यूनिट वेक्टर ऑफ ये आ जाएगा आई प्लस जे √a, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में विच है मैग्नीट्यूड रखता है। स्टूडेंट बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन ये हो और है, तो बहुत सिंपल सा, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, 8 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये फाइंड करना है, इस तरह ये याद रखना है, कुछ नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हेयर स्टूडेंट ए वेक्टर ये गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 13 आ जाएगा रूट, और ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप ये आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरह। हेंस द वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ये हैज मैग्नीट्यूड 8 से मल्टीप्लाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सो दैट द वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप आज कॉलिनियर।
तो स्टूडेंट आप जानते हैं कॉलिनियर की कंडीशन क्या है। कॉलिनियर की कंडीशन इस तरह है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इस तरह भी आ सकता है, या आप कह सकते हैं B वेक्टर इक्वल लैम्डा A वेक्टर। तो दो मेथड है, कोई से कर सकते हैं यहाँ पर। तो हेयर स्टूडेंट क्लियर है, A वेक्टर इक्वल A, B वेक्टर इक्वल A। तो B वेक्टर में से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से B वेक्टर इक्वल लैम्डा वेक्टर, वेयर लैम्डा इक्वल -2 हैंस आर गिवन कॉलिनियर। ये किसकी कंडीशन है? कॉलिनियर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह का क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? इस तरह A/√A² प्लस B² C² फॉर्मूला लगाइए। A की वैल्यू कितनी है इसमें? डायरेक्शन dr कितना है इसका? dr डायरेक्शन रेशो कितने हैं यहाँ पर? डायरेक्शन रेशो है 1, 2, 3। तो इस तरह आप डायरेक्शन कोसाइन DC ज्ञात कर सकते हैं। DC के लिए इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लो इनका। इस तरह 14 आ जाएगा रूट, तो सो हैंस डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा? 1/√14, 2/√14। ये स्टूडेंट कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते इनको, तो ये ध्यान रखना है। इसने ब्रैकेट में लिख रखा है, आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। कभी भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो को ब्रैकेट में नहीं रखते, तो आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है। इस तरह ये ब्रैकेट नहीं है, ये डायरेक्ट आपको इस तरह लिखना है 1/√40, 2/√14, 3/√14 आंसर। इस तरह कॉमाज में नहीं लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट A1, 2, -3 एंड V -1, -2, 1 डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। A और B को मिलाने वाला जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेक्टर का क्या है? AB वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से A2 वेक्टर, जैसा कि -1 में से -x2 -x1। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। AB वेक्टर इक्वल कितना है? फार्मूला x2 -x1, x2 -x1 I कैप प्लस y2 -y1 j कैप प्लस z2 -z1 k कैप। इस तरह आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अब ऑल वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इस तरह हमारे पास वेक्टर क्या जाएगा? इस सो AB वेक्टर इक्वल -1, 1 I कैप प्लस -2 j कैप ब्रैकेट 1 -1 प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट। सो हमारे पास AB वेक्टर जाएगा -2 I कैप -4j प्लस 4j। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 36। तो सो हमारे पास हैंस डायरेक्शन DC कितनी आ जाएगी? AB की DC आ जाएगी इस तरह, ये आंसर आ जाएगा। इसको भी स्टूडेंट ब्रैकेट में नहीं लिखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सो दैट द I + J + K इज इक्वली इंक्लिनेड एक्सेस OX और OY OZ। स्टूडेंट यहाँ पर ये वेक्टर तीनों से कैसा है? OX OY OZ से कैसा है? सेम कौन बना रहा है? एंगल सेम है, ये शो करना है। तो एंगल सेम का मतलब हमको डायरेक्शन कोसाइन सेम आनी चाहिए। तो हेयर A वेक्टर इक्वल ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो इसका DC कितना हो जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। नाउ अल्फ़ा बीटा बी द एंगल A वेक्टर विथ XYZ के साथ क्रम से कितने बनाता है? अल्फ़ा बीटा कोस। तो तीनों की डायरेक्शन कितना आ गया स्टूडेंट? सेम। हम जानते L की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? देखिए L की वैल्यू कितनी आई थी? L इक्वल 1/√3। तो ये किसकी है? कॉस एल्फ़ा। तो यहाँ से एल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स √3। कहने का मतलब है स्टूडेंट इक्वली इनसाइड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसी है? सेम है। बीटा इक्वल भी कितना आ जाएगा? यहाँ से कॉस इनवर्स √3, गामा इक्वली कितना है? कॉस इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग टू पॉइंट PQ whose position vector
आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के एंड माइनस आई प्लस जे प्लस के रेस्पेक्टिवली इन टू। तो एम की वैल्यू तो स्टूडेंट 2 है, यहाँ पर 2 है, एन की वैल्यू कितनी है 1 है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और फाइंड क्या करना है आर वेक्टर। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट पी एंड क्यू इन रेशो एम एन बाई गिवन इंटरनली का फॉर्मूला है। इंटरनली का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, ओ आर वेक्टर या आर वेक्टर कितना है स्टूडेंट, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस एन। एक्सटर्नली में स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो हम ओ आर की वैल्यू पहले वाले फॉर्मूले में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन कीजिए, आप इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक्सटर्नली में माइनस आ जाएगा सिंबल, ये आंसर। इस तरह हम ओ आर की वैल्यू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द फॉर्मूला मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट का तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, और यहाँ वेक्टर है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना है मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ओ आर वेक्टर कितना है, बहुत सिंपल सा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, यही मिड पॉइंट वेक्टर का फॉर्मूला है। सिंपल सा है, पी क्यू का पी क्यू वेक्टर का है, पी के ओ पी वेक्टर कितना हो जाएगा इसका, वो 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप हो जाएगा, इधर प्लस 4i कैप जे कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ से जोड़ दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए इस तरह, तो आंसर आ जाएगा ओ आर इक्वल 3i प्लस 2j प्लस के आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा है। सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल i कैप माइनस j कैप माइनस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम वर्टेक्स ए राइट ट्राइंगल। क्या शो करना है कि एक राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अभी हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, मैग्नीट्यूड पढ़ा है। क्या कीजिए, आपके पास साइड पॉइंट गिवन है, सबसे पहले साइड फाइंड कर लो। तो साइड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी जो आपके पास वर्टेक्स है, इनकी पोजीशन वेक्टर दी हुई है। तो यहाँ से ए बी इक्वल ओ बी माइनस ओ ए या बी माइनस ए, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हो जाएगी, बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बी सी का फॉर्मूला क्या है, बी सी माइनस ए पोजीशन वेक्टर, सी ए का कितना हो जाएगा ए माइनस सी। स्टूडेंट इस तरह है लिख सकते हैं हम, ए बी इक्वल कितना है ओ बी माइनस बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का कितना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस तरह इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से तीनों साइड आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, साइडों की लेंथ चाहिए। लेंथ किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर। तो आप स्टूडेंट ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ रूट आएगा तो स्क्वायर निकाल लेते डायरेक्ट, कितना आएगा 35, बी सी का स्क्वायर 41 सी का। अब स्टूडेंट इन दो का ऐड किसके बराबर है, तीसरे के, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। सो ये ए बी सी इज राइट एंगल होगा। अभी तो स्टूडेंट इस मेथड से है, आगे हम इसका नेक्स्ट मेथड भी है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्ट टाइप है, बहुत सिंपल है। इन ट्राइंगल ए बी सी विच आर फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सा इनमें नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, तो देखिए ये हो रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ये राइट है, ये सही है। अब स्टूडेंट यहाँ इस ए बी
प्लस BC बाई ट्राइंगल लॉ इक्वल AC। अब स्टूडेंट एक इस AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, CA लिख सकता हूँ, इधर माइनस CA, क्या लिख दो इसको, माइनस CA। तो RHS में से माइनस CA LHS में जाएगा तो प्लस CA इक्वल 0। ये राइट आंसर, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको, CA इक्वल माइनस ये CA, यहाँ देखिए ये ट्रू है तो ये अपने आप फेल्स हो जाएगा, तो थर्ड इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है स्टूडेंट BC को माइनस C भी लिख सकते हैं, तो ये सही। तो ABCD तो करेक्ट है, और बट ये पूछा नॉट ट्रू, तो कौन सा है नॉट ट्रू, C वाला। सो C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इस तरह स्टूडेंट, इसका 18 का सॉल्यूशन इस तरह है, तो ये भी आप देख लीजिए, बट आपको ऑब्जेक्ट टाइप में जल्दी से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, AB आर टू कॉलिनियर वेक्टर देन विच आर फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन से गलत है। तो स्टूडेंट फर्स्ट है B वेक्टर इक्वल लैम्डा A वेक्टर, तो बिल्कुल कॉलिनियर है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला। अगला है नेक्स्ट B वेक्टर प्लस A वेक्टर इक्वल प्लस माइनस B वेक्टर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, A वेक्टर इक्वल लैम्डा B वेक्टर, वेयर लैम्डा इक्वल प्लस माइनस 1 कांस्टेंट। सो ये कॉलिनियर की कंडीशन है। अगली है स्टूडेंट, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट A और B आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट इसका C ऑप्शन A इसके समानुपाती है। स्टूडेंट इसको इस तरह लिख सकता हूँ, A वेक्टर इक्वल लैम्डा कोई कांस्टेंट मान लो के स्केलर। तो स्टूडेंट 1 ये कंडीशन किसकी हो गई, बिल्कुल सही है, कॉलिनियर की है, ये कॉलिनियर की, ये कॉलिनियर की। लास्ट है बोथ आर AB सेम डायरेक्शन, बट ये रॉन्ग है, तो विच इज इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन D इज करेक्ट। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो स्टूडेंट।